ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो हेलो एवरीवन, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्कूल में संस्कृत की किताब में एक कहानी थी कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो इस कहानी में एक राज्य का मंत्री है जो इस बात में अडिग विश्वास रखता है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो एक बार क्या हुआ कि उस मंत्री का बेटा गुजर गया, मतलब उसकी मौत हो गई। तो उसके पास समाचार भिजवाया गया। तो मंत्री ने कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो इस बात को लेके ना राजा को बड़ा अचरज हुआ कि मतलब इसमें तुम्हें क्या अच्छा दिखाई दिया कि तेरा बेटा मर गया और तू बोल रहा है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तब मंत्री ने कहा कि महाराज, आज हमें जो कुछ हुआ है उसके पीछे का कारण ना पता हो भले ही, लेकिन आने वाले टाइम में इसके पीछे कोई बहुत बड़ी अच्छाई छुपी हुई है। तो उस समय राजा चुप हो गया क्योंकि माहौल ही ऐसा था, उसका बेटा गुजरा हुआ था। तो उसने ज़्यादा बहस नहीं की, इस बात को यहीं पे छोड़ दिया। तो कुछ समय बीता। उसके बाद राजा मंत्री अपने पूरे लवाजमे के साथ जंगल में शिकार पे गए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि राजा की उंगली कट गई। तो सभी अफसोस जता रहे थे। वहीं पे वो मंत्री ने कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मुझे तो दर्द हो रहा है, मैं तो दर्द से चिल्ला रहा हूँ और ये बोल रहा है कि ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो राजा वहाँ से घर अपने महल लौट आया और आते ही उसने मंत्री को कारागार में डलवा दिया। उसके बाद कुछ समय बाद फिर राजा शिकार पे निकला। और उस ज़माने में शिकार तो लीगल ही होते थे। लीगल क्या, मतलब राजा के लिए तो सब लीगल ही होता है, चाहे ज़माना कोई भी हो। तो फिर से शिकार पे गए। तो वहाँ पे क्या कि कुछ जंगली डाकुओं ने राजा को पकड़ लिया और राजा अपने लोगों से या अपना जो भी लवाजमा लेके गए थे उनसे बिछुड़ गया। तो वो डाकुओं ने राजा को क्या किया कि नहला धुला के नए कपड़े पहना के और देवी माँ के सामने उसको बांध दिया गया, बंदी बना लिया गया। और कुछ ही देर में वो उसकी देवी माँ को बलि चढ़ाने वाले थे। तभी डाकुओं का सरदार आया और वो चिल्लाकर बोला कि बलि को उसने रुकवाया। उसने कहा कि किसी भी अंग भंग हुए इंसान की हम बलि नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि उसको राजा की कटी हुई उंगली दिखाई दे गई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने राजा को छोड़ दिया और राजा वापस जंगल में जाके अपने लोगों से मिलके वापस महल लौट गया। तो महल जाते ही राजा ने तुरंत मंत्री को रिहा करवा दिया और मंत्री से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि तुमने सही कहा था, ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, लेकिन मेरी तो उंगली कटी हुई थी इसलिए मुझे उन लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन तुमको मैंने कारागार में डाला, इसमें क्या अच्छा हुआ। तब मंत्री ने कहा कि महाराज, अगर आप मुझे कारागार में नहीं डालते तो मैं आपके साथ शिकार पे जंगल में जाता और आपके साथ साए की तरह रहता। तो वो लोग मुझे भी पकड़ लेते, फिर आपकी तो उंगली कटी हुई थी इसलिए आप तो बच जाते, लेकिन वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। तो इसलिए कहता हूँ कि ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। राम राम जी।